नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ये जो हमारा है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं इस बात को, रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और 2024 से लेकर 26 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। और ये हमारा 11 नंबर का पार्ट है, 11वां पार्ट है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट का भी कुछ क्वेश्चन बचा है। देखिए LPCBT 2 का भी क्वेश्चन है, तो वो सभी क्वेश्चन को करेंगे। 24, 25 और 26 में जो भी एग्जाम मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग को हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास की। सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट है, ये 11वां पार्ट बोल सकते हैं या फिर ये लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट है, ओके। तो CBT 1 CBT 2 दोनों का क्वेश्चन रहता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, कल आप लोगों को हम दिए भी थे। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, देख सकते हैं NTPC का अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो बनाना है सबसे पहले 4 का, देखिए इसको देखिए पीछे से, ऐसा क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, तो जगह 2 समझिएगा ध्यान से। तो इसका जो वर्गमूल होता है वो हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इस मतलब इस रूट से बाहर 2 निकलेगा। तो अब जो हमारा ये दोनों कितना हो जाएगा मिल के, 7 और 2 9, कितना होता है 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर 9 का इसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 97 और 3 100 हो जाएगा। और 100 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 15 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और उसका वर्गमूल करेंगे तो 5, और 31 में 5 जोड़ेंगे 36, जब उसका वर्गमूल करेंगे तो 6। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। सरल सरल करना है इसको, बता चुके हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से बना सकते हैं, जो मन करेगा सो मान रख सकते हैं। लेकिन है कि 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, देख सकते हैं, और ये सेम हो जाएगा। CBT 2 का क्वेश्चन है, तो क्या रखना चाहिए, तो इस चीज़ को भी आप लोग को हम अच्छे से समझा चुके हैं कि आखिर मान क्या रखना। सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 5x² माइनस 5x प्लस 7x² माइनस 7 दूना 14 प्लस 15। इसको गुना किए हैं, 7x² माइनस 14 प्लस 15। अब देखिए 5x² यहाँ पे है, 7x², ये हो जाएगा प्लस में 12x², जो कि हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है। आगे ये 5x माइनस में है तो माइनस 5x हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 हमारा C में है, तो C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 ही तो किए थे अभी। चलिए 111 डबल बार हो गया है, इस 111 को हम अभी यहाँ से हटा देते हैं और हम करेंगे आज की क्लास मतलब आगे कंटिन्यू। और ये लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है ये भी आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर करवा दें आप लोगों को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट का। तो पहले ब्रैकेट में 26 में से 14 घटा देंगे। जब 26 में से 14 चल जाएगा तो हमारा 12 बचेगा। अब 12 में 6 जोड़ देंगे तो 12 6 18, मतलब इस बॉक्स का जो मान आ गया वो 18 आ गया। और इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 30। अब माइनस 18 नमा 144, तो 144, जब इसको घटाएंगे तो माइनस 100 कितना हो जाएगा, 114 बच जाएगा। माइनस 114 हो जाएगा। 18 नामा 162 होता है, 44 नहीं सॉरी, 18 नामा जो होता है वो 162 होता है। तो माइनस 162, जब इसको घटाएंगे तो माइनस 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 132, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन 112 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 112 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 113। क्वेश्चन क्या है, 0.01, इसका क्या है, हमें वर्ग निकालना है। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं CBT 2 में पूछा गया है 19 मार्च को, ये 25 में मतलब पिछले साल पूछा गया ये क्वेश्चन। तो बनेगा ये क्वेश्चन कैसे, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिए ये 1000 के आसपास है, तो उसका भी तरीका आप लोग को हम समझा देंगे। और अगर हम बनाना चाहे दशमलव को देख के तो वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। जब स्क्वायर करेंगे दशमलव हो जाएगा 4 अंक के बाद। इसमें कितना अंक के बाद है, 5 अंक के बाद, तो गलत हो गया। इसमें कितना, 4 अंक के बाद है, हाँ ये सही हो सकता है सही हो। इसमें भी 4 अंक के बाद है, हाँ ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये हमारा कभी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। अब इस दोनों में से कौन सा होगा, दोनों के इकाई अंक पे भी 1 है। तो अब देखो जैसे आप लोग को समझाएं, जैसे हम बोलते हैं
2 का वर्ग निकालने या फिर 101 का वर्ग निकालने तो क्या करते हैं वहाँ पे आप, या इसी का कहते हैं वर्ग निकालने तो क्या करते हैं, तो आप लोग को सिखा चुके हैं ये कि कितना आगे है 100 से, तो आप लोग बोलिएगा 2 आगे है, तो 2 का स्क्वायर कितना 2 अंक में लिखेंगे 4, 2 अंक में क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, 2 अंक में लिख दिए। अब हमारा ये कितना है 100 से कितना आगे था 2 ही आगे था ना, तो 100 से 2 आगे था, इसलिए 102, ये कितना था 102 था, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 104, तो ये बन गया। अब इसके बारे में देखना है तो देखिए 100 से कितना आगे है 1 आगे है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 01, 100 से कितना आगे 1 आगे है, तो 101 में 1 जोड़ दीजिए तो 102 हो जाएगा, तो 102 हो गया। तो इस प्रकार से ऐसा निकलता है। लेकिन जब 1000 को, तो इन दशमलव को भूल जाना है, भूल जाइए, तो 1000 से कितना आगे है 1 आगे है, तो 1 का क्यूब 1 होगा, लेकिन 3 अंक में लिखेंगे तो 001 करेंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए 1000 से कितना आगे था 1 आगे था, 1000 से कितना आगे था 1 आगे था, तो 1001 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1002, 1002 हो जाएगा, हो गया। दशमलव कितना 2 स्क्वायर करेंगे 2 4 अंक के बाद होगा, 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100.2001, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। एग्जाम में आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा तो बेहतरीन तरीका है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 114, इसको सरल करना है। आप कैसे सॉल्व किया जाए, किस प्रकार से बनाया जाए, बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कौन सा मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। उसके अलावा भी जो मेथड है उससे भी बना सकते हैं। अब रही बात कि बनाना कौन सा मेथड है, तो समझिएगा वैल्यू पुटिंग से ऑप्शन सेम आएगा क्या। अगर मानिए मान रख देते हैं x का मान 1, कितना रख दे सही रहेगा, चलिए x का मान अगर हम रख देते हैं 1 और y का रख देते हैं 0, समझिएगा, तो ऑप्शन सेम नहीं होगा ना। अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यही दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन सेम हो जा रहा है इसीलिए नहीं। हाँ अगर दोनों 1 रखे तो, अगर दोनों 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 5 और 9, ये हो जाएगा रूट में 1, ये हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 1 का वर्गमूल लेगी, दोनों सेम हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग में हमें सोचना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो सॉल्व भी कर लीजिए। कैसे देखिए सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे आप लोग, ये जो हमारा है किसी का होल स्क्वायर है। कैसे, यहाँ से क्लास 9th में भी पढ़ेंगे। ये 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, और इसको जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम 4y का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, तो -2ab पर बैठाते हैं देखते हैं -40xy पुरता है कि नहीं। तो -2 गुना a का मान x है और गुना b का मान है 4y। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 5 और 20 गुना 40 पुर गया ना, पुर गया। मतलब ये किसका होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b का जो होता है वो होल स्क्वायर होता है। मतलब उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हटा के चलिए इसके स्थान पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या है अंडर रूट में है, तो रूट में क्या है देख सकते हैं 5x प्लस 4y है, और लेकिन है क्या ये रूट में है। नीचे में भी वही, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठेगा। क्या है कि यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग तो लगा नहीं, इसको हटा देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है 5x नीचे में दिखा रहे ये वाला 5x का स्क्वायर और -4y का स्क्वायर। तो क्या करेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट में है तो रूट में ही रहेगा, अंडर रूट x 5x ना 5x प्लस 4y होगा। एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 5x माइनस 4y, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। और क्या है नीचे में एक चीज़ और है, ये अंडर रूट 5x माइनस 4y। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अच्छा ये जो रूट आप लोगों को दिख रहा है ये बड़ा वाला रूट, दोनों में रूट है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसका रूट है हाँ और इसका रूट है यहाँ, दोनों में रूट हो गया। यहाँ से क्या होगा कि ये मान और ये मान हमारा कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या। इसका आंसर देखिए हमारा जो आ चुका है वो आ चुका है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए। लेकिन कैसे समझिएगा, ऊपर में हमारा स्क्वायर बचा है, नीचे में दोनों रूट में सेम ही है। जब रूट में सेम है, जब इसको गुना करेंगे तो नीचे में बचेगा 5x माइनस 4y, सिर्फ इतना ही बचेगा। और ऊपर में क्या है 5x माइनस 4y तो है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से खत्म। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं और बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप कर लेते हैं 115। इसका मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, 100 कितना का होता है 13 का, CBT 2 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना हल्का क्वेश्चन है। और 36 6 का होता है, 13 6 19 होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। देखिए इसमें भी 3 जीरो है, इसमेमें भी 3 जीरो है, सभी इसमें 2 इसमें 2। अब CBT 2 का क्वेश्चन है, गुना करना जोड़ना है। तो क्या है 9 7 6 गुना 265, ठीक है, प्लस 9 7 6 गुना 735। अब कैसे बनेगा, तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इकाई अंक ये वो, इकाई अंक पे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 जीरो तो आ गया। तो हम ना आसान कर सकते हैं इसको, कैसे 776 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 265, उधर बच जाएगा 735। कॉमन कितना लिए 976, 776 नहीं 976, तो ये 976 होगा। जब इसको आप लोग जोड़िएगा ना 7 2 9 35 65 हो जाएगा 100, तो 9 1 10 1000, तो 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 976 पर 3 गो जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। 116 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। इसका योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए योगफल ज्ञात करना है, 3 बटा कितना है, ये भी CBT 2 का क्वेश्चन है और 2 मई में आया हुआ है, 2 मई, ठीक है, 2 मई को आया हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व होगा इस चीज़ को देखिए। अभी भाई जब आया हुआ है तो क्या बोले थे, आधार सेम कर लो या LCM लेके बना लो। आधार सेम करोगे तो 24 कर दो। 24 कैसे करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24, 3 से गुना करेंगे 3 3 9। अब आधार सेम हो गया तो 24 का 24 लिखेंगे। जब आधार सेम ऊपर का जोड़ देंगे 10 9 19, तो हो जाएगा 19/24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए CBT 2 ALP में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, और ये भी CBT 2 का क्वेश्चन है, 2 तारीख को आया हुआ। अब कैसे बनेगा, वैल्यू पुटिंग बनेगा या नहीं बनेगा, ऑप्शन कौन सा मान रखे, क्या रखे नहीं रखे। अब मेन दिक्कत ये है कि क्या वैल्यू पुट करें, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे टाइम जाएगा। अगर 0 रख देते हैं, मानो x का भी मान 0, y का भी मान 0, z का मान छोड़ देते हैं, तो x और y 0 रखेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा 0। x का मान 0 रखेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि x ही बाहर में ही 0 है तो ख़त्म। y 0 रखेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और x का 0 तो ये ख़त्म, x y 0 तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, पूरा ख़त्म, मतलब सब 0 हो जाएगा। नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, करते क्या हैं, बाई का भी मान 1, जेड का भी मान 1, ऐसा मान रख लेते। पहले ऑप्शन में ही चेक करेंगे, क्योंकि आंसर में तो क्वेश्चन में रखेंगे तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन फिर बाद में फंसा लेता है ना इसके लिए। अब x का मान 0 है, मतलब ये तो नहीं होगा, x बाहर में x बाहर, क्योंकि x से गुना करेंगे 0, x का मान 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे खत्म। अब रहा बाई 1 जेड 1, तो अगर इसमें रखते हैं तो -4 यहीं पे रख लेते हैं कि ऑप्शन अगर अलग अलग आया तो फटाक से इस मान को रख लेंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रखते हैं हम तो 4 जेड, तो -4 जेड का मान तो 1 है, इंटू x प्लस बाई का मान हो जाएगा 1, मतलब ये आ गया -4। इसमें रखेंगे तो -4 और जेड का बाई का भी मान 1 है, 1 इतना 1 करेंगे तो ये भी मान हमारा आ गया -4। तो ये दोनों में सेम आ गया, इसके लिए अब ये भी ऑप्शन क्या हुआ, हो गया। दिक्कत क्या रखा जाए, तो अब सब सिंपल, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। इसमें सेम नहीं आएगा क्योंकि सारा मान अलग अलग है। जब नहीं आएगा तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो x का मान कितना रखें, 1 -2, और z का मान कितना है -3। इसका इसी का फॉर्मूला पे बैठा दे रहे हैं, होल स्क्वायर। जब करेंगे 3 2 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, घटा। अब यहाँ पे रखेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 7 के 36, 6 का स्क्वायर 36, जब घटाएंगे तो -20 आएगा। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में -20 आएगा। इस मान को रखने के बाद वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगर x के 1 1 2 3, तो 1 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुना करके 2, और फिर 2 3 3 2 9 6, और यहाँ पे रखेंगे तो 3, तो 6 3 9 9 2 11, ये तो कभी नहीं होगा। और यहाँ रखेंगे बाई जेड 3 2 5, आई का मान 1, ये हो सकता है बिल्कुल। इसमें रखेंगे तो -4 गुना जेड का मान है 3, तो ऐसे ही 12 हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें रखेंगे 4 दूना 8, 8 3 8 14, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अलग अलग मान रख लेकिन सब चीज़ समझा दिए कि आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व कीजिएगा। 0 रखे तो ऑप्शन मैच कर रहा था, इसके लिए हम लोग करते करते ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, अगर हम, हाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया ना, हाँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। अगर हम क्या चीज़ समझा चुके हैं इस क्वेश्चन में। ये भी देखिए CBT 2 में पूछा गया है, 2 मई का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का आया हुआ है,
ठीक है। ये देखिए 2 मई को ही शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, LPCBT 2 का ही है। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, घटाएंगे। अब 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 ये 4 4 8, 8 में से 16 गया तो 8 में से जब 16 जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब -8 बचे, ये हो जाएगा -40। अब देखिए -40 में 4 जोड़ देंगे तो -36, और इधर -18 कर देंगे तो 36 -54 हो जाएगा, -54 ये ब्रैकेट में। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, ये बच कितना गया, 32 - 4 गुना ब्रैकेट में आया है -54, ठीक है। और इस पूरे में जो बाहर में है हमारा भाग करना पड़ेगा कितना से, 6 से। अब होगा क्या, तो ये हमारा 6 नमा 54 कटेगा तो हो जाएगा 32 माइनस प्लस 9 चौके 36, 8 और 6 68। तो 68 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हैं 68 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में है। तो 68 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बना सकते हैं, सभी चीज़ बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और ये हमारा रहा 120 नंबर, जो कि आज का लास्ट है। ये 6 मई का शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखिए दशमलव मतलब 7 को 0 है, 7 को 0 से गुना करना है तो 1 2 3 4 5 को तो ख़त्म हो जाएगा, 5 को अंक के बाद दशमलव चल जाएगा, बचा 2 को 0 और, तो 2 0 और लगा देंगे तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा। मतलब 96 86 57 2 को 0 यही तो होगा, लास्ट में है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ख़त्म होता है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। तो हम लोग शुरुआत की थी जितने बेहतरीन ढंग से, उतने बेहतरीन ढंग से आज हमारा ख़त्म भी हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 था। ये पार्ट 1 में आप लोगों को हम अच्छे से सब कुछ करवाए भी थे। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये स्क्वायर निकालने का भी सिखा दी, 1000 के आसपास जो होगा आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, और सभी चीज़ की ये भी क्वेश्चन करवा दिए। तो आज हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, नहीं नंबर सिस्टम तो हो चुका है ना, सिंप्लीफिकेशन भी। तो अभी इसके बाद जो आप लोगों को हम करवा देंगे वो कौन सा चैप्टर करवा देते हैं, हम देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अलजबरा बचा हुआ है ना, अलजबरा करवा देते हैं आप लोगों को। टेक्नीशियन 25 JEE 25, ग्रुप डी 24, NTPC 24। हाँ चलिए, ये सभी का क्वेश्चन है आप लोग को हम करवा देंगे। तो अब जो आप लोग का शुरू करेंगे वो अलजबरा रहेगा स्टार्ट, ठीक है। तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से सभी चीज़ समझाएंगे, तो अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर कर ले। और अलजबरा का जो टोटल क्वेश्चन आया हुआ है सभी एग्जाम में मिला के 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 51 गो है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे हम लोग अलजबरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंटेंट हम तैयार कर लेते हैं और अपने सभी मित्रों के साथ आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।